बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे मध्य प्रदेश में बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले में माननीय कोर्ट के द्वारा एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 15,000 कैंडिडेट बीएड के सिलेक्ट हुए हैं, जो कि एमपी वर्ग 3 के नाम से 2 चरणों में शिक्षक भर्ती हुई है। और वहां का मामला आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आउटकम और साथ ही साथ जबलपुर हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर टिका हुआ है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का जब जजमेंट आया तो उसके बाद मामले को जबलपुर हाई कोर्ट में ट्रैक किया गया। यानी कि जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा ही अब अंतिम रूप से जो फैसला है मध्य प्रदेश में बीएड चयनितों को लेकर के वो पूरी तरीके से स्पष्ट होने वाला है कि बीएड चयनितों का भविष्य मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कोर्ट का स्टेटस आपके सामने लगा हुआ है। यहाँ पर रिट पिटीशन 13/7/2022 सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। लेकिन इसके पहले जब आपने देखा था तो इस केस की जो सुनवाई थी वो 29 जनवरी लगाई गई थी, लेकिन हाल ही में कोर्ट के द्वारा एक बड़ा जो चेंजमेंट है किया गया है और सुनवाई को और पहले कर दिया गया है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर अब इस केस की जो सुनवाई है वो 24 जनवरी 2024 को होने जा रही है माननीय कोर्ट में। आप जानते हैं जस्टिस सी लागू जी के बेंच पर इस मामले को टेकअप किया जाएगा और यहाँ पर जो तर्क रखा गया है वो तर्क एक ही रखा गया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से माननीय कोर्ट के आउटकम है। तो यहाँ पर जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनको बाहर करके डीएलएड कैंडिडेटों से पूरी वैकेंसी को फिर से भरा जाए, ये मांग डीएलएड की तरफ से की जा रही है और त्रिविज्ञान शाह जी डीएलएड की तरफ से जो अपना पक्ष है वो रख रहे हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं कि माननीय कोर्ट के द्वारा अगर जैसा कि आप जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 का जजमेंट जो देवेश शर्मा वाला मैटर है उसको यहां पर रखा जाएगा डीएलएड की तरफ से, और साथ ही साथ जो अर्नव घोष की याचिका है 11 जनवरी 2024 को जो कि अभी हाल ही में खारिज कर दी गई है, जो जिसमें उन्होंने प्रेरी की थी कि जो जजमेंट है वो 11 अगस्त 2023 के आगे से लागू हो, पूर्व के जितनी नोटिफिकेशंस हैं उन सब पर बीएड पूरी तरीके से अलाउ बना रहे, लेकिन उस याचिका को निस्तारित कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, ये कह करके कि ये एक खुद अचयनित कैंडिडेट है अर्नव घोष और इसलिए इस याचिका को हम खारिज करते हैं। अगर इस तरीके का कोई मैटर है तो उसके लिए नई जो याचिका है वो लेकर के आप आइए सुप्रीम कोर्ट में। सीधे तौर पर 21A आर्टिकल के हवाला दिया मौलिक अधिकार का। उन्होंने कहा कि ये कोई जॉब पर हम डिसीजन नहीं दे रहे हैं, ना कोई हम केवल 21A आर्टिकल के आधार बना करके इसमें जो डिसीजन है वो लगातार दिया जा रहा है, हम इसमें कोई नौकरी का आधार नहीं बनाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में जो बीएड के चयनित हैं आप जानते हैं कहीं ना कहीं इन पर भी थोड़ी बहुत जो खतरे के बादल हैं वो मंडरा रहे हैं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी माननीय कोर्ट के आउटकम है और जहां जहां पर भी भर्ती माननीय कोर्ट के आउटकम है उन पर बीएड के लिए जो मुसीबतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि इसका भी आपने जीता जागता नमूना देखा था कि बिहार में पटना हाईकोर्ट ने 6वें चरण में जो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट वहां पर सिलेक्ट होकर के 2 साल से सिस्टम में वर्कआउट कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में, उनको हटाने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने जारी कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 141 का हवाला देते हुए। अनुच्छेद 141 के तहत जो राज्य की हाईकोर्टें होती हैं उनके हाथ बंधे होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसकी अवमानना वो नहीं कर सकते और उसी एट जो डिसीजन है वो लागू करवा रहे हैं। फिलहाल बिहार में 6वें चरण में जो बीएड के कैंडिडेट है अभी उनको बाहर नहीं किया गया, बल्कि वहां पर बिहार सरकार के द्वारा एक विकल्प खुला था। चूंकि वो भर्ती सुप्रीम कोर्ट में आइए दाखिल करके उसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में इंटरव्यू नहीं किया गया था, इसलिए अब जो राज्य सरकार है वो पुनः बिहार में 6वें फेज में जो चयनित कैंडिडेट जिनको बाहर करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है बीएड को, वो सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार उनको ले जा रही है। अब राज्य सरकार किस तरीके से वहां पर पैरवी करती है ये काफी महत्वपूर्ण होगा, उनको बचा भी पाती है या सेम जैसे 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में भी बीएड का पक्ष लेकर के राज्य सरकार वहां पहुंची थी और फिर जो अपनी एसएलपी है उसको विड्रॉ कर ली थी। तो देखने वाली बात ये होगी कि बिहार में 6वें चरण की जो शिक्षक भर्ती में बीएड के कैंडिडेट जिनको पटना हाईकोर्ट के द्वारा बाहर किया गया है उनके पास अंतिम विकल्प है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए। वहां की राज्य सरकार उनके मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट उनको राहत देगी या पूरी तरीके से फिर उनकी याचिका खारिज करके और बीएड चयनितों पर जो तलवार है वो लटक जाएगी और उनको बाहर होना पड़ जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश का मामला मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक आईए दाखिल की जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 को। जब 11 अगस्त 2023 का जजमेंट रिजर्व हुआ था तो उसके पहले सभी राज्यों को अपना अपना जो जवाब है वो दाखिल करने को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था और मध्य प्रदेश में जबलपुर वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में बीएड की तरफ से आईए वहां पर दाखिल की जा चुकी है, तो उसका मामला वहां से निस्तारित हो चुका है। तो यानी कि
अब कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में जो फैसला जबलपुर हाई कोर्ट आने वाले दिनों में देगा, वही सर्वमान्य हो जाएगा और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो 24 जनवरी को मध्य प्रदेश में बीएड चयनितों को लेकर के एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है और आप जानते हैं कि पिछली सुनवाई जब 4 जनवरी 2024 को हुई थी, तो माननीय कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया था कि अगली जो सुनवाई होगी वो फाइनल डिस्पोजल होगा, यानी कि इस बार अब मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा और अंतिम सुनवाई होगी और जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं पास ओवर कर दिया जाएगा। सेम पोजीशन छत्तीसगढ़ की है, वहां की भी भर्ती प्रक्रिया अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट को दिशा निर्देश दे रखा है कि आप इनकी जो ज्वाइनिंग लेटर करवा रहे हैं वहां पर अंतिम जो निर्णय है मेरिट और लॉ पर डिसाइड करने का वो आप पर हम छोड़ते हैं। तो 18 जनवरी को छत्तीसगढ़ में भी महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है और इन दोनों राज्यों में बीएड जो पूरी तरीके से चयनित हैं, लगातार सिस्टम में बने हुए हैं, इनका भविष्य तय हो जाएगा। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या बीएड चयनित सिस्टम में बने रह सकती हैं, किस तरीके से आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। लेकिन जो डेट 29 जनवरी 2024 की लगाई गई थी मध्य प्रदेश में जबलपुर हाई कोर्ट में, उसको पहले किया गया, कोर्ट के द्वारा एक बड़ा उलटफेर किया गया और डेट को नजदीक करके 24 जनवरी 2024 को अब मध्य प्रदेश में वर्ग 3 में बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले में एक बड़ी जो सुनवाई है वो देखने को मिलेगी आपको और उसी दिन इसका जो डिसीजन है वो पूरी तरीके से आने के चांसेज हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन याचिका खारिज की गई 11 जनवरी 2024 को, वहां पर भी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि अभी ये मामला और चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से 21A आर्टिकल का हवाला देते हुए 614 वर्ष के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के लिए केवल डीएलएड को ही बेटर बताया, ना कि बीएड को, और पूरी याचिका को खारिज कर दिया। उस याचिका को आधार निश्चित तौर पर डीएलएड के एडवोकेट बनाएंगे और देवेश शर्मा का जो जजमेंट है उसको भी आधार बनाया गया है और निश्चित तौर पर जो उम्मीदें हैं 90% मेरे हिसाब से वो डीएलएड के फेवर में ही चांसेस जानने की उम्मीद है जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन फिलहाल आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा और 24 जनवरी को साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो मैटर है वो तो क्लोज होगा ही और 18 जनवरी को उससे पहले छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती का भी जो मैटर है वो छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया जाएगा। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।